नमस्कार, आप देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज की कुछ खास खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां स्वतंत्रता भवन में आयोजित काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट वितरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज काशी को विकास और विरासत के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, ये दुनिया देख रही है। रामलला अपने भव्य मंदिर के विराजने के बाद अयोध्या भी इसी तरह निखर रही है। देश में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों पर भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी लाभ मिला है। अगले 5 वर्षों में इसी आत्मविश्वास से देश में सफलताओं की प्रतिमान बढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में काशी में विकास हुए हैं। काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 14,316 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं की सौगात दी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का निधन हो गया है। मनोहर जोशी ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। यहां उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद भर्ती कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 21 फरवरी को मनोहर जोशी की तबियत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी, जिसके बाद शिवसेना नेता को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में भर्ती महाराष्ट्र के पूर्व सीएम की निगरानी डॉक्टरों की एक टीम कर रही थी। शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी निधन की खबर पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जोशी ने स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए महाराष्ट्र की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मनोहर जोशी जी के निधन से दुखी हूं। वो एक अनुभवी नेता थे। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से अगले 5 साल का एक्शन प्लान मांगा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने आइडिया एक्शन प्लान और रोड मैप मांगा है। इसके अलावा मंत्रियों से 100 दिन की योजना भी मांगी गई है। गौरतलब है कि अगले महीने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इससे पहले ही पीएम मोदी एक्शन में आ गए हैं। चुनाव में जाने से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हर मामले में विपक्ष पर 20 होने की रणनीति पर चल रही है। सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से उनका प्लान मांगा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी योजनाओं को लागू करने को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। अक्सर वो अपनी भाषणों में कहते हैं कि किसी काम का शिलान्यास अगर मैंने किया है तो उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। सभी मंत्री अपना एक्शन प्लान कैबिनेट सचिवालय को भेजेंगे। पीएम मोदी ने बैठक में सभी मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो अपना प्लान जल्द से जल्द भेजे। संदेश खाली में हिंसा के आरोपी और टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख से जुड़े करीबियों के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने शाहजहां शेख के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के एक पुराने मामले में ये रेड की है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा, विजयगढ़, विराती सहित पश्चिम बंगाल के 6 अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार सुबह से ईडी की टीम तलाशी कर रही है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक ये छापेमारी शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने और के पुराने मामले से संबंधित है। ये लोग शाहजहां शेख के साथ मछली के कारोबार में शामिल थे। उन्होंने बताया कि वे कुछ दस्तावेजों की तलाश कर रहे हैं। बता दें कि संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों के आधार पर ईडी ने केस दर्ज की है। वहीं पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में आज फिर एक बार हंगामा शुरू हो गया। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी को संदेश खाली जाने से पहले ही कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उन्हें जाने से रोक ना सके, इसके लिए लॉकेट चैटर्जी ने रूट तक बदल दिया था, लेकिन पुलिस चेंज रूट में भी पहुंची और लंबी बहस के बाद पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार ले गई। क्या झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बाद अब ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी? दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा है कि सवाल यह है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है
तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाएगा। यदि हम उन्हें बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा ना बने। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। उसे लगता है कि यदि आप और कांग्रेस एक साथ आ गए तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएंगे। इससे पहले आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से जारी हालिया समन यानी 7वां समन चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपके पक्ष में दिए गए फैसले के अब बीजेपी की ओर से बदला लेने का प्रयास है। आतिशी ने दावा किया कि ईडी का समन अरविंद केजरीवाल और आपको डराने की कोशिश है। आपको बता दें कि गुरुवार को ईडी ने 7वें बार समन जारी कर केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए 26 फरवरी को अपने कार्यालय में तलब किया है। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आगाज। 27 फरवरी को बजट होगा पेश। सत्र के लिए पक्ष विपक्ष दोनों तैयार। चंपई सोरेन सरकार का ये पहला बजट है। इस सत्र में 7 कार्य दिवस होंगे। विधानसभा में घुसते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। CGL पेपर लीक मामले पर सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सांसदों ने CGL पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI जांच कराने की मांग की है। तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी के बीच सदन को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। किसान आंदोलन को भले ही 2 दिन का विराम मिला हो, लेकिन उसे ठीक एक दिन पहले बुधवार 21 फरवरी को एक युवक किसान नेता की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद किसान में गुस्सा देखने को मिला। 21 साल के किसान शुभकरण सिंह की मौत पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही शोक जताया था और आज उन्होंने सुबह ऐलान किया कि किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि उनकी बहन को भी पंजाब सरकार नौकरी देगी। सीएम मान ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि किसान नेताओं ने शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा दिए जाने की भी मांग की थी। पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी में बुधवार को हुए झड़प में शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। साथ ही इस घटना में 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस घटना में तब हुई थी जब किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां हुई हिंसा में शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। राजधानी पटना में ग्राम रक्षा दल के सदस्य शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन दफ्तर में मंत्रियों की मौजूदगी नहीं होने पर इसी कारण नाराजगी बढ़ गई और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा थामा और हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास शुरू किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि मानदेय में बढ़ोतरी और नौकरी को स्थायी करने की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल के सदस्य पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के अनुसार काफी सालों से ग्राम रक्षा दल के सदस्य अपनी सेवा के बदले अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में ग्राम रक्षा दल के सदस्य पटना पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भाजपा कार्यालय के सामने से जब इन्हें प्रदर्शन करने से मना किया गया तो ये नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। सनी देओल गदर 2 के बाद अब अपनी दूसरी फिल्म लाहौर 1947 में नजर आएंगे। फिल्म लाहौर 1947 को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे। इसमें सनी देओल के ऑपोजिट प्रीति जिंटा नजर आएंगी। अब इनमें एक और एक्टर का नाम जुड़ गया है जिसमें वो अहम रोल प्ले करेंगे। अली फैजल मूवी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अली फैजल इन दिनों मिर्जापुर 3 को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज में वो गुड्डू पंडित का किरदार निभाते हैं। कहा जाता है कि सीजन 3 इसी साल रिलीज होने वाला है। अली फैजल बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग स्किल से इम्प्रेस कर चुके हैं लोगों को। वो इस पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी फुकरे 3 में भी जफर भाई के रूप में लोगों के दिलों पर अपनी जगह बना चुके हैं। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर को साथ में दोबारा फैंस देखना चाहते थे, हालांकि अब फैंस का सपना ये पूरा हो गया है। दोनों एक नया शो
साथ में करेंगे। कपिल शर्मा ने हाल ही में अनाउंसमेंट की थी कि वो सुनील ग्रोवर के साथ काम करेंगे। हालांकि आपको याद होगा कि साल 2018 में दोनों के बीच मतभेद के बाद उनकी जोड़ी टूट गई थी। कपिल संग 6 साल पुरानी लड़ाई को खत्म करने के बाद सुनील ने इस बारे में बात की है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनील से जब पूछा गया कि क्या अब उनके और कपिल के बीच सब ठीक है, इस पर सुनील ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है। साथ ही कहा कि हम जल्द ही शो के बारे में अधिक जानकारी की घोषणा करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। कॉमेडियन ने कपिल संग लड़ाई खत्म करने के बारे में भी बात की। सुनील ने स्वीकार किया कि उनकी लड़ाई के बारे में मीडिया कवरेज ने शुरुआत में उन्हें काफी परेशान किया। एक्टर कहते हैं कि शुरुआत में मैं परेशान हो जाता था, लेकिन अब नहीं। मैं सच्चाई जानता हूँ, इसलिए कोई जो कहता है वो कहे और जो समझता है वो समझे। वो उसकी अपनी समस्या है, मेरी नहीं। आगे सुनील ग्रोवर ने कहा कि यदि मुझे किसी चीज का उत्तर देना होगा तो मैं अवश्य दूंगा, लेकिन आमतौर पर जस्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।